नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। आई होप आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चली होगी। अब आपको इस चैनल पर लगातार मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जैसा कि आपने इस वीडियो से पहले देखा होगा कि मैंने एक वन शॉट वीडियो डाला था जिसमें मैंने क्लास 12th के ऑल सब्जेक्ट यानी कि जो आपका साइंस स्ट्रीम है इसके सभी सब्जेक्ट का एक वन शॉट वीडियो डाला था और आपका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगस्त से आपको अपनी पढ़ाई को कैसे स्टार्ट करना है, जिससे कि बचे हुए आपको जो 5 महीने हैं, जैसा कि आपको बता दें मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करूँगा कि आखिरकार हमारे पास टाइम कितना बचा है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, किस प्रकार से अपनी स्टडी को आप कर सकते हैं। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इस वीडियो को पूरा अंत तक आपको जरूर देखना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बचे हुए 5 महीने में कैसे अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से किया जाए जिससे कि बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क अचीव किए जाएं। बिल्कुल एकदम आपके लिए टॉपर बैच आ रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में, एक भी आपका रुपया यहाँ पर नहीं लगने वाला, ठीक है ना। और बिल्कुल यहाँ पर जो चीज़ें बताऊंगा लाइव प्रूफ 100% गारंटी के साथ बताने वाला हूँ। एकदम अंतिम मौका है, तो मेरे साथ ये सारी चीज़ें आपको करना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ और एक एक चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हमारा पहले से ही एक लक्ष्य रहा है, जैसा कि आपको बता दें मैं प्रीवियस ईयर की अगर बात करूं 2023 की 24 की, तो इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें कराई हैं। तो आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी सारे छात्रों के साथ जो है कन्फ्यूजन रहती है। वो कन्फ्यूजन क्या है, आप लोग सोचते हैं कि जो टॉपर बनते हैं क्या वो हमेशा किताब लेकर बैठे रहते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, अब मैंने ये सारी चीज़ें आपके लिए ही जो है अरेंज करी हैं और हर एक वो डाउट आपका मैं क्लियर करूँगा जो कि एक स्टूडेंट के दिमाग में चलती रहती हैं, कहें तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब एक चीज़ आपके पास और रहती है, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि बेकार में घूमते रहते हो इधर उधर, ये सब चीज़ें मत करो। तो आपके माइंड में आता होगा कि क्या भैया दोस्तों से दूर हो जाएं, जो मतलब अच्छे दोस्त हैं क्या उनसे दूरी बना लें। अब आप जानते हैं कि दोस्ती ऐसी होती है कि काफ़ी सारे लोग मतलब मुश्किल के टाइम पर भी काम आते। तो आप ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कि लोगों से दूर हो जाएं, लोगों को छोड़ दें। तो ये सब चीज़ें तो नहीं करनी है ना। हमेशा किताब लेकर भी आप नहीं बैठे रह सकते, क्योंकि अगर आप हमेशा लिए बैठे रहेंगे तो एक टाइम के बाद आप बोर हो जाएंगे, ठीक है ना। एक चीज़ और आपके माइंड में आती है अगली, वो क्या है, तो आपके माइंड में आता है कि क्या खेलना कूदना घूमना बिल्कुल बंद कर दें। मतलब ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ क्या बिल्कुल ना करें तभी हम लोग टॉपर बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब एक चीज़ और माइंड में आती है, वो क्या है कि कितने घंटे पढ़ाई करें, आखिरकार कितने घंटे पढ़कर हम लोग टॉपर बन सकते हैं। क्या जो टॉपर बनते हैं वो क्या 4 से 5 घंटे 8 घंटे 10 घंटे कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आज हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। ये चीज़ें माइंड में आती है ना, बस अगर आती हैं तो डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेना। बस आपको करना क्या है, टॉपर गैलेक्सी हमारे साथ जुड़ जाना है, ठीक है ना। हमारा चैनल है आपको पता है और आपका भी ये चैनल है, आपके ही सपोर्ट से बिल्कुल एकदम चल रहा है। तो आपको यहाँ पर सपोर्ट दिखाना है और आपके लिए नया नया कंटेंट इसी प्रकार से आने वाला है। रेगुलर क्लासेस चलेंगी, आप कहेंगे तो लाइव क्लासेस भी यहाँ पर मैं चला दूंगा, ठीक है ना। तो बस आपको सपोर्ट करना है। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगली चीज़ क्या है, टाइम कैसे मैनेज करें। देखिए होता क्या है, आप लोग टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते। कैसे कि काफ़ी सारे लोग कोचिंग जाते हैं, काफ़ी सारे लोग का स्कूल का टाइम अलग अलग होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, डिफरेंट तरीके से चलती हैं। तो कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है 2025 में होगा, 2025 फरवरी में, ठीक है ना, 2025 फरवरी में। और हमारा समय कितना जा चुका है, तो देखिए जनवरी जो हो गया ये हमारा जा चुका है, फरवरी भी हमारा जा चुका, मार्च हो गया, अप्रैल मई जून और जुलाई आपका चला, तो जुलाई भी लगभग कह सकते हैं जाने वाला है, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग कैंसिल कर देंगे। टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर हमारे पास 7 महीने जो है बीत चुके हैं। बचा कितना हमारे पास, अगस्त से बात करें ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर,
फिर तो आपका 2025 से स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर के बाद, है ना। तो जनवरी को भी आप काउंट कर सकते हैं। वैसे जनवरी में इतने सारे काम हो जाते हैं कि जनवरी में आप उतनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेन यहाँ पर हमारे पास जो बचा हुआ टाइम है वो कितना है, तो यहाँ पर अगस्त से लेकर दिसंबर तक का जो कि टोटल 5 मंथ यानी कि 5 महीने बचे हुए हैं। और इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कह दिया था कि 5 महीने में कैसे तैयारी करनी है जिससे कि आप अच्छा कर पाएँ। टाइम बिल्कुल नहीं बचा, आप सोचे कि बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ है हम करते जाएंगे। अभी इतने ही बचे हुए 4 से 5 महीने में ही आपको सारा कुछ मैनेज करके चलना है और अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से अटेंड करना है जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आप टॉपर स्टूडेंट बन पाएँ, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं। तो ये देखिए आपके पास कह सकते हैं क्या है, बिल्कुल अंतिम मौका है। इसके बाद समय जो है नज़दीक आता जाएगा और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल अंतिम मौका है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पर अपने टॉपिक की शुरुआत, ठीक है ना। चाहे आप 10th में हो या 12th में, दोनों प्रकार के छात्रों के लिए है। अब ऐसा मत सोचिए कि भैया 12th के लिए कोई अलग वीडियो है, 10th के लिए अलग है, क्योंकि आप सभी का एग्जाम फरवरी में ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगस्त से लेकर हम लोग दिसंबर तक की बात करें तो ये हमारा 5 महीने का टाइम हुआ। और बचा हुआ जो जनवरी है, जनवरी में आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल परीक्षाएं जो वाइवा वगैरह होता है ना, एग्जामिनर आते हैं। तो इन सब चीज़ों में आप उलझ जाएंगे, तो फिर जनवरी में तैयारी नहीं हो पाएगी। फिर आपका फरवरी आ जाएगा और फरवरी में आपको बता दूं मैं, बिल्कुल क्लियर है कि 1 फरवरी से लेकर आपका 10 फरवरी तक में किसी भी डेट पर एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। और 100% चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आपका एग्जाम फरवरी में होगा ही होगा। तो ये चीज़ क्लियर है ना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आती है जो कि आपके माइंड से मैं हटाना चाहता हूँ। टॉपिक क्या है, देखिए 2025 एग्जाम में आपको बनना क्या है, टॉपर बनना है भैया, बोलेंगे ठीक है ना, क्या बनना है, टॉपर बनना है। और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका माइंड क्या सोच रहा है, आप सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे कि आखिरकार हम लोग जितना टारगेट लेकर चल रहे हैं उतना अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कैसे, देखिए अगर आपने सोचा है कि मुझे 80% के ऊपर नंबर चाहिए, और सोचना भी चाहिए, इससे कम अगर आप सोचते हैं तो फिर पढ़ना ही बेकार है। क्योंकि यार इतना टाइम से पहले आप पढ़ाई स्टार्ट कर दे, कोचिंग भी करते हैं, हर एक सब्जेक्ट में लगभग आप तैयारी करते हैं अच्छे तरीके से पूरे साल भर, और इतना ना ला पाए तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो टारगेट हमेशा अच्छा बना के चलना है आपको, ठीक है ना, टारगेट अच्छा बना के चलना है। और एक टॉपर जो होता है और आप हैं, एक टॉपर की अगर मैं बात करूं और एक आप हैं, खुद को आप भी टॉपर मान सकते हैं, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे बनेंगे। तो अगर टॉपर की बात करें, आप दोनों का कंपैरिजन किया जाए, ठीक है ना, आप दोनों का कंपेयर किया जाए यहाँ पर, तो टॉपर के पास भी सेम बुक होती है जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो वही बुक टॉपर स्टूडेंट के पास भी है और वही बुक आपके पास है। सेम कॉपी का मतलब देखिए, सेम कॉपी भी होती है, आप भी कॉपी पर ही लिखते हैं, वो भी कॉपी पर लिखते हैं। आपके पास भी वही 24 घंटे टाइम रहता है और टॉपर के पास भी वही टाइम रहता है। सेम टीचर, मतलब देखिए टीचर इधर उधर हो सकते हैं, सेम नहीं रह सकते, फिर भी लेकिन जो सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपकी बुक से वो तो सेम ही रहने वाला है। और इधर उधर से आपका पास मोबाइल है, अगर आपको टीचर का बताया वो नहीं समझ आ रहा तो आप आज के टाइम पर देख सकते हैं मोबाइल में हर चीज़ें उपलब्ध हैं, अगर आप चाहें तो उसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। सेम पेपर आएगा भाई साहब, बोर्ड एग्जाम देने जब जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई दूसरा पेपर आएगा, जो एक टॉपर के पास पेपर आता है वही पेपर आपके पास भी आएगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपके पास वही हैं जो एक टॉपर छात्र के पास होती हैं। तो बताइए आप टॉपर क्यों नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं, अगर आप चाहें तो बन सकते हैं, अगर आप मेहनत करें मेरे साथ तो बिल्कुल बन सकते हैं। अब देखिए आपके पास क्या सबसे बड़ी समस्या है, आप ये हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है ना, देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने ऐसे बनाया है कि आपको फिर मज़ा आए और आप आसानी से समझ पाएँ कि हाँ इस वीडियो से हमें कुछ हेल्प मिली है और हम आगे चलकर कुछ कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो यार इतनी मेहनत के लिए आपको लाइक ज़रूर कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा जुड़े रहेंगे तो मेरा भी मनोबल जो है बना रहेगा। देखिए क्या करते हैं, पहले आप मान लीजिए आप ये हैं, तो आप इन चारों में से कोई एक प्रकार के छात्र हो सकते हैं। कैसे, या तो आप इनमें से नंबर 1 की अगर हम बात करें, जो पढ़ते हैं भूल जाता है, सबसे बड़ी बीमारी होती है, जो पढ़ रहे हैं भैया वही भूल रहा है।
आप पढ़ लिए, याद कर लीजिए, आपको अभी ये हुआ कि हाँ अच्छे तरीके से मुझे तैयार है ये, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो 2-4 दिन के बाद भूल जाएगा, तो फिर आप अगला पढ़ते जाएंगे, पीछे का भूलता जाएगा। ये सबसे बड़ी बीमारी है। पहला, आप इस प्रकार के छात्र हो सकते। दूसरा, स्कूल कोचिंग जाते हैं, घर पर नहीं पढ़ते। आप स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं, अच्छी अच्छी कोचिंग आपने ज्वाइन करी है, 500 रुपये पर मंथ आप दे रहे हैं, स्कूल का भी अच्छा फीस लग रहा है, आप दे रहे हैं, लेकिन घर पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो वहीं पर आप मात खा जाएंगे। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो चाहे आप कितना कोचिंग कर लें, चाहे जितना स्कूल जा लें, कोई मतलब आपका होने वाला नहीं। तीसरे, आप इस प्रकार से हो सकते हैं एकदम जनरल सामान्य छात्र हो सकते हैं, मतलब कि आपको एक सामान्य छात्र की बात करें 75% लगभग 75%, ठीक है ना। टॉपर भी नहीं है और एकदम मतलब नीचे लेवल पर भी नहीं है, सामान्य तरीके से आपकी स्टडी चल रही है, या तो आप बिल्कुल टॉपर स्टूडेंट हो सकते हैं। तो अब आप इनमें से क्या हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्वयं आपको अपना मूल्यांकन करके खुद कमेंट करना है एकदम ईमानदारी के साथ कि आप इनमें से कैसे छात्र हैं, क्या टॉपर हैं, सामान्य हैं, या आपके पास भी ये 1 नंबर वाली समस्या है, ठीक है ना। कमेंट जरूर करना है, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या, यहाँ पर पूरा पाठ्यक्रम सबसे पहले आपको अच्छे समझ लेना है। देखिए, मैंने सिलेबस इसीलिए 1 घंटे प्लस का वो वीडियो था, 1 घंटे का वीडियो मैंने आपको डाला है, इतनी गर्मी में 1 घंटे का वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया है। उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिए, जस्ट इस वीडियो को 1 दिन पहले मैंने डाला है, ठीक है ना। हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, तो उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने हिंदी, इंग्लिश, आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतने 5 सब्जेक्ट का एक ही वीडियो में पूरा निपटारा किया है, ठीक है ना। तो अगर आप 1 घंटे का वीडियो देख लेंगे तो सिलेबस जो पाठ्यक्रम है इससे तो भैया चिंता मुक्त हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। उसमें मैंने एक टॉपिक को क्लियर किया है कि इतना पढ़ लीजिए, बोर्ड एग्जाम में इतना पढ़ के चले जाओ, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो वो वीडियो आपके लिए रामबाण है। पूरे YouTube में आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें 1 शॉट ऑल सब्जेक्ट का कराया गया हो, ठीक है ना। तो बस आपके लिए एकदम अप्रहार तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। प्रहार बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, और आप बोलेंगे भैया प्रहार बैच, तो नाम सुनकर आप डर गए होंगे क्योंकि इसमें सोचेंगे कि भैया पैसा लेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, एकदम सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी अब यहाँ पर, ठीक है ना। जो बैच आपको बताते हैं ना यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोग, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, और इतना 499 का, 299 का, 1000 का कोर्स ज्वाइन कर लो, वो सब बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको अभी सजेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल उन सब चीज़ों में वही चीज़ें होती हैं जो आपको यूट्यूब पर मिल रहा है, अलग से कुछ भी नहीं दिया जाता। कुछ आपको MCQ सीरीज के टेस्ट सीरीज करा दी जाएंगी और नाम हो जाएगा प्रहार बैच, नाम हो जाएगा भैया जुनून बैच, कुछ भी नहीं रहता, यही चीज़ें रहती हैं। आप जाकर देख भी सकते हैं, अगर आपको मेरी बातों पर बिलीव नहीं है कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना गोल सेट कर लेना है, एक आपको लक्ष्य बना लेना है, और आपको स्मार्ट तरीके से वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क मतलब आप 8 से 10 घंटे जो बिना मतलब लिए बैठे रहें, कोई मतलब नहीं होने वाला। स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट मतलब होता है आप लोग किसी भी चीज़ को आधे घंटे पढ़िए, लेकिन उसको एकदम दिल लगाकर, एकदम मन लगाकर अच्छे तरीके से तैयार करिए, लिख लिख कर याद करिए। अगर तैयार नहीं हो रहा तो आप लोग बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको सुनाना नहीं है किसी को, सिर्फ कॉपी पर लिख कर आना है। तो मैं इसलिए सजेस्ट करता हूं कि आप चीज़ों को लिख कर तैयार करिए, ना कि उसको रटिए, रटना नहीं है, ठीक है ना। तो 1 शॉट वीडियो आपको मिलेंगे ही, चाहे फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का, एक चैप्टर का एक वीडियो मिलेगा। मतलब चाहे 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितने घंटे का वीडियो बनेगा मैं बनाऊंगा, और आपको सपोर्ट करना है, और इसी चैनल पर 1 शॉट ऑफ प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए लास्ट में एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, आपको यहाँ पर मैंने बताया है डोंट वेस्ट योर टाइम, आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना। कहाँ पर समय बर्बाद होता है, तो भैया यहाँ पर बर्बाद होता है, आपको दिख रहा है ना, इनको देखकर तो आप पहचान गए होंगे, बिल्कुल पहचानेंगे, क्योंकि यही तो भैया 24 घंटे का 12 घंटे खा रहे हैं। अभी आप देख लीजिएगा, अपने मोबाइल पर जाकर चेक करिएगा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में आपका कितना टाइम जा रहा है। यूट्यूब तो ठीक है, नॉलेज की चीज़ें आप सीख सकते हैं, थोड़ा बहुत आप टाइम पास करिए, मनोरंजन के लिए देखिए। ऐसा नहीं कि आपका पूरा टाइम ही वेस्ट हो जाए और कुछ भी ना मिले, और आने वाले टाइम पर आपका परसेंटेज भी डाउन हो और आपकी वैल्यू भी गिर जाए इनके चक्कर में। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इन पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए, इसीलिए ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है ना। वैसे आज के टाइम पर बात करें तो ये सब चीज़ें आप यूज नहीं करेंगे। स्नैपचैट थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, वो कौन यूज करता है आप जानते होंगे, ठीक है ना। और ये सब चीज़ें आपको नहीं करना। तो हाँ, थोड़ा बहुत आप यूट्यूब पर नॉलेज की चीज़ें देखिए, और आप ये नहीं कहूँगे बिल्कुल छोड़ दो, आप आधे 1 घंटे इनमें टाइम लगा सकते हैं, लेकिन आप 4 से 5 घंटे जो वेस्ट करते हैं वो आपको नहीं करना, ठीक है ना।
तो जितना भी आपको यहाँ पर सीखना है वो सब चीज़ें क्या करना है, रिवीजन करना है डेली। ऐसा नहीं कि आप जो चीज़ एक दिन पढ़ लें उसको फिर 15 दिन ना पढ़ें, रिवीजन ज़रूर करना है। एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लेना है। टाइम टेबल मैं बना कर दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे, और मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि हर एक बच्चे का अपना अलग अलग टाइम होता है, तो इसलिए आप खुद ही बनाइए, खुद टाइम मैनेज करिए तो बेहतर होगा, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करना है, जो हमारे PYQ हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करिए, उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है, और मैं आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा PYQ, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ, और वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।